कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं बचेगा। सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 36 और 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 36 का बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, नहीं तो सब कुछ यहीं पर तो समझ में आ ही जाएगा। गुणनखंड विधि होता है कि इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। क्या? अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना। जैसे आपका 36 है तो 36 को हम तोड़ेंगे तो ये सबसे छोटा जो आपका अभाज्य संख्या होता है वो 2 होती है। इसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। इससे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 5 होती है। इससे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7 होती है। तो 2 से इसको कट करेंगे, देखिए आपका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 18 है। अब देखेंगे क्या ये 2 से कटता है? हाँ, 2 से कटेगा। 2 9 18। अब 9 जो है वो आपका 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। फिर ई 3 से देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा? इहो कट जाएगा। तो इहो को हम 3 से काट देंगे। तो क्या हुआ? 36 का अगर हमने गुणनखंड किया, 36 को हमने गुणनखंडों में तोड़ा तो आपका आया 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते, भाई वर्गमूल निकाल रहे हैं, कड़ी में लिख लेंगे। इस बात का भी हमें आपको अच्छी तरह से ध्यान देने हैं। तो 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3। तो वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है के घात 2। तो 2 इसमें क्या होता है? 2 का पेयर बनता है। जोड़ा जो इसमें होता है 2 का बनता है। तो 2 का वो भी समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 का इसमें जोड़ा बना लिए, 2 का इतना जोड़ा बना लिए। बात समझ में आई? अरे अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे भैया कि समान संख्याओं का वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बनाने के बाद एक जोड़े से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े में से एक संख्या अगर आपकी बाहर निकलेगी तो आपकी आएगी 2, और इस जोड़े में से एक संख्या आपकी बाहर निकलेगी तो आएगी आपकी 3, और इन तीनों का गुणा कर लेंगे। 3 दूना के 6, और जो 6 होगा वो आपका 36 का क्या होगा? आपका वर्गमूल होगा। दूसरा जो आपका इसी में है 144 का, कि 144 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वही प्रक्रिया गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 144 को 2 से जब हम काटेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, इसे कट जाएगा। अब इसके बाद फिर आया, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। 2 से कटेगा तो 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 9 दूना 18। फिर अब 9 आया तो 9 जो है 2 से आपका नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तब कितने से कटेगा? उससे बड़ी संख्या 3 होती है। तो 3 से जब इसको हम काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 144 को हम 144 है, इसको अगर हम करड़ी में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 यहाँ, और गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ई सब का 2 का जोड़ा बना लेंगे। ये बात समझ में आई? जब इतना करने के बाद एक जोड़े में से एक संख्या को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है के घात 2 और मूल का मतलब जड़ होता है। तो 2 के घात जिसका रहेगा वो जड़ हो जाएगा। तो यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा, और इसका 2 समान संख्याओं का एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा, और यहाँ 3 है तो इसका एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा। तो 3 दूना 6 दूना के 12 जो होगा वो 144 का
वर्गमूल होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से 11,664 तथा 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। गुणनखंड विधि से ही कह रहा है तो हम लोग 11,664 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब ये होता है इसको अभाज्य गुणनखंडों में छोटे छोटे चीजों में बांटना। जैसे अगर 6 है तो 6 को सबसे छोटा करेंगे तो 2 गुणित 3 कर सकते हैं, इससे छोटा इसको तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 पचे 10, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छके 12। फिर 2 से अगर हम कट करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर अगर हम 2 से इसको कट करें तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब जो है आपका 729 जो है वो आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या के हमने आपको बताया मेरे भाई कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 होती है। तो 3 से इसको अगर हम कट करें तो क्या कटेगा? जी हाँ कटेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 27 त्रिका 81 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो आपका 9 त्रिका 27 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा। फिर 3 से कट करेंगे तो आपका 1 होगा। कितना हुआ? तो 11,664, क्या इसी का वर्गमूल निकालना था? तो 11,664 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या गुणनखंड आया? 2 गुणित 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 बार 1 2 3 4। इसके बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है? 6 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। इतना बड़ा गुणनखंड किसका आया? 11,664 का। इसका क्या कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करो। तो मेरे भाई हमने ये बताया कि वर्गमूल में क्या निकालते हैं कि 2 का इसमें क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। 2 का हम क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद इस करड़ी को हटा करके एक एक जोड़े से एक संख्या को हम लोग बाहर करते हैं। तो यहां से एक संख्या को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहां से एक पेयर से संख्या निकालेंगे तो यहां भी 2 निकलेगा। और यहां का 3 है तो 3 निकलेगा। यहां का भी 3 है तो 3 निकलेगा। यहां का भी 3 है तो 3 निकलेगा। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, त्रिका 27, दूना 56, 56 गुणित 2 तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 1 11, तो 112। 112 जो होगा आपका 11,664 का वर्गमूल होगा। तो 4900 के वर्गमूल में क्या कह रहा? 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो फिर वही चीज, वही तरीका, वही सिस्टम, सब कुछ वही है मेरे भाई। 4900 दिया है, इसको आप क्या करो कि 2 से इसको कट करो भाई। 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इसको कट करेंगे तो आपका क्या होगा? 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 जीरो 0, इतना हुआ। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब क्या जो है ये आपका 2 से कटेगा? तो 2 से आपका नहीं कटेगा। 3 से कट करते हैं, 5 2 7, 2 9 1 10। 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आप किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। तो 2 पचे 10, 2 यहाँ हुआ 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हुआ। फिर 2 हुआ, यहाँ 25 हो गया। तो 5 पचे 25 हुआ, 245 आया। अब हम इसको क्या करेंगे? फिर 5 से अगर हम कट करेंगे
तो किससे कटेगा आपका, देखिए 4 पंचे 20, 4 24 अब 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। अब इसको हम किससे कट करेंगे, आपका 7 से कट करेंगे। किससे कट करेंगे, 7 से कट करेंगे। तो 7 सत्ते 49 होगा और 7 एक कम 7 होगा। तो 4900 का क्या था आपका, 4900 का आपका वर्गमूल निकालना था। तो इसको हम लोगों ने गुणनखंड में तोड़ा तो क्या आया, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7। अब इसमें क्या करना है कि दो दो का क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, पेयर बना लेना है। तो पेयर बना करके एक पेयर से एक संख्या को हमको करड़ी से क्या करनी है, बाहर लिख देनी है। तो इस 2 को लिख लेंगे, यहाँ से इस 5 को लिख लेंगे, यहाँ से इस 7 को लिख लेंगे। तो 7 पचे 35 दूना 70। तो 70 जो होगा आपका इस 4900 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 519 बटा के 196 तथा 75 सही 46 बटा के 49 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मन लगा करके अगर सही से देखिएगा आंसर चुटकियों में निकलेगा। तो पहला में क्या कह रहा है कि मेरे भाई ये कह रहा है कि 519 बटा के 196, इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, यही करना है। तो इसको हमने बताया था कि 519 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 519 बटा के करड़ी में 196। तो इसका वर्गमूल निकाल लें, इसका वर्गमूल निकाल लें, इसके बाद दोनों का भाग दे दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 519 का किसका, 519 का अगर हम लोग क्या करें, वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालें तो देखिए 23 23 हम 529, 1 मिनट 23 23 3 त्रिका 9 3 दूना 6 3 6 दूना के 12, 519 नहीं 529 यहाँ पर है। कितना है, 529 है। कितना है, 529 है। तो इसको अगर हम गुणनखंड करें तो ये देखिए सबसे बड़ी जो आपकी अभाज्य संख्या, न ये आपको 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, न 13 से कटेगा, न 17 से कटेगा, न 19 से कटेगा, न सीधे आपका जाकर किससे कटेगा, ये 23 से कटेगा। ई बुर्बकवा किससे जाकर के कटेगा, 23 से कटेगा। तो जब हम इसको 23 से काटेंगे ना, तो जब 23 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 23, क्योंकि 23 23 हम 529 होता है। जब 529 होता है तो इसको भी हम 23 से काटेंगे। तो जब इसको 23 से काटेंगे तो आपका आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 519 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 23 गुणुत्ते 23, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 196 का करें गुणनखंड, तो 196 का तो आप बहुत आसान कर सकते हैं। देखिए 2 से कट करेंगे, 2 9 18 2 8 100, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 2 9 18, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49, फिर 7 से करेंगे तो कट जाएगा। तो 196 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7। तो जब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 2 का जोड़ा बना देंगे, इसमें भी 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसमें भी समान संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बना देंगे। तो हम क्या बताएं कि करड़ी में से जो संख्याएं होती हैं, समान संख्या होता है, एक जोड़े में से एक संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 23, अरे यहाँ से एक 23 बाहर निकल गया, बटा के है तो बटा के लगा देंगे। तो इसमें से क्या बाहर निकला, 2 निकला और 7 निकला। तो यहाँ लिख सकते हैं 23 बटा के 7 दूना के 14। तो ये जो 23 बटा के आपका 14 होगा वो क्या होगा, 529 बटा के 196 का वर्गमूल होगा। अब ये जो है क्वेश्चन आपका, इसमें क्या करेंगे हम, देखिए 75 सही 46 बटा के 49 करेंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब 75 में 49 का गुणा करेंगे। तो जब 75 में 49 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 36 75, 36 75 आएगा। भाई गुणा करके देख लीजिएगा, 36 75 आएगा। उसमें आपको 46 क्या करने हैं, आपके जोड़ देने हैं। तो 6 5 11 और 7 4 11 1 12, 37 21 आएगा। कितना आएगा, 37 21 आएगा। तो जब 37 21 आएगा तो इसके जगह पे आप इसके बराबर आप लिख सकते हैं 37 21 बटा के 49, इतना लिख सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, 37 21 का गुणनखंड करना है। तो जब 37 21 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, आपका आएगा 6 1, हाँ ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए 37 21 में बहुत बड़ा वो चीज़ है, बहुत बड़ा है। तो इसको ना ये 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से, ना 17 से, ना 19 से। ये डायरेक्ट जा करके ई पगला को हम लोग काटेंगे 61 से। किससे काटेंगे? 61 से। का है कि 61 भी आपकी एक अभाज्य संख्या होती है। तो जब इसको 61 से काटेंगे तो 61 हम आपका होता है 3721। तो जब इस 61 है तो खुद ही आप स्वयं से कटेगा, तो आपका आ गया 1, आ गया 1। जब 1 आ गया तो हम 37 21 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 61 गुणित 61, यही लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए। तो इसके आप सामने यहाँ कर लीजिए, क्या आया था, 61 गुणित 61 आया। अब दूसरा चीज 49 है, 49 है। तो 49 का तो आप जानते होंगे, ई किससे कटेगा, ई 7 से कटेगा। तो 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो 1 ना कट जाएगा, तो कटेगा। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणित 7 कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से हमने बताया कि ऊपर वाली संख्या में से दोनों का पेयर बनाएंगे। जब पेयर अगर हम बनाएंगे, यहाँ से अगर हम पेयर बनाएंगे तो भाई एक पेयर में से करड़ी को हटा करके इस संख्या को लिखते हैं, 61 को लिख देंगे। और नीचे जो है 7 का एक पेयर बनेगा तो 7 नीचे आ जाएगा। तो 61 बटा के 7 लिख दीजिए। या फिर ये देखिए सही में दिया था तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 4 60, 1 61, मतलब 8 सही 5 बटा के 7। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि भाग विधि से 1849 तथा 11,449 का वर्गमूल तथा घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो घन वर्गमूल का मतलब है कि वर्गमूल का हमें क्या करना है, घन करना है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं 1849 का। तो 1849 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम भाग विधि से कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है भाग विधि से। तो भाग विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड से, मतलब इकाई के अंक से 2 2 का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ये बात समझ में आई होंगी। अब हमको क्या करना है कि 18 को देखना है कि किस संख्या, किसी संख्या का क्या ये वर्ग है। भाई 18 को हमें ये देखना है किसी संख्या का वर्ग है, या फिर इसके आसपास या इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है 18 के आसपास है। तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है, 3 का वर्ग होता है जो 9 होता है, 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है, और 5 का जो वर्ग होता है 25 होता है। तो कम में लाना है तो 4 का जो ऐसा एक संख्या है जिसका वर्ग क्या है 16 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में 4 का गुणा कर देंगे। तो आएगा कितना आपका 16, और इस 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ये बात हम बताए थे अच्छी तरह से। अब 18 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और इसके बाद ये 4 और 9 को हम उतार लेंगे, 4 और 9 को उतार लेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, 4 और 4 को जोड़ लेना है। तो 4 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, 8 आएगा, 8 आएगा। अब हमने आपको ये भी बताया होगा कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि अगर हम 1 लेंगे तो 1 ही लेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। कहने मतलब समान संख्या का हमें क्या करना है, गुणा करना है। और तब तक गुणा करेंगे या तो 249 आ जाए या तो इसके आसपास आए, लेकिन इससे ज़्यादा संख्या ना हो। तो अगर हम 3 बार गुणा करें, 3 त्रिका 9 होता है, 3 बार गुणा करें तो 3 त्रिका 9 होता है। तो 3 त्रिका 9 और 8 त्रिका 24, इसका मतलब ये आपका कट गया। तो यहाँ 43 जो आया, 43 जो आया 1849 का, ये क्या है, वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। तो अब कह रहा है कि घन वर्गमूल। तो घन वर्गमूल मतलब ये जो वर्गमूल है ना, इसका घन करना है। तो भाई 43 का अगर हम घन करेंगे तो आपका क्या होगा, 43 गुणित 43 गुणित 43। तो 43 में 43 का गुणा करेंगे तो 1849 गुणित 43 कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई ना, ये बहुत ही आसान है कि हम लोग कैसे करेंगे। अब आइए दूसरा जो है 11,449 को करना है, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो क्या है कि 11,449 का हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले
कि दाहिने साइड से दो दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो जब हम जोड़ा आपका बना लेंगे तो देखिए ये आपका 1 है। तो अब बताइए किस संख्या का जो वर्ग होता है 1 के बराबर होता है। तो भाई वो संख्या क्या है, 1 है। तो 1 से अगर हम गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा। भाई 1 आएगा तो यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब क्या है कि 1 14 को हम डायरेक्ट सीधे उतारेंगे। तो जब इसको हम जोड़ेंगे 1 और 1 को तो आपका आएगा कितना, 2। अगर हम 2 आएगा तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसका अगर हम गुणा करें तो 14 से कम आए, ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 1 ले लेते हैं तो 21 से कम 21 14 से क्या होगा, बड़ा हो जाए। तो इससे छोटी संख्या आपका क्या होती है, 0 होती है। तो 0 का गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए 0 0 यहाँ 0 और 0 2 यहाँ 0। तो इसका मतलब कितनी बार में भाग गया आपका, 0 बार में गया। जब ये 0 में बार गया तो 14 में से 0 को हम घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 14 ही ना आएगा। तो यहाँ पर हम 14 लिख लेंगे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20 आपको आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो शेष के रूप में आया। अब हई जो 49 है ना, ये दोनों को हम क्या करेंगे, साथे उतार देंगे। हई जो दोनों है इसको दोनों को हम क्या करेंगे, साथे में उतार देंगे। जब इतना उतार देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें कि अगर हम गुणा करें तो 1449 आए या उसके आसपास आए। तो हम अब देखिए लास्ट में 9 है तो 3 ले रख करके चेक करते हैं। 2 3 या 6, 600 के ही आसपास आएगा। लेकिन हमको लाना है कितना, 1400 के आसपास। तो हम जानते हैं कि अगर हम 7 से गुणा करें तो 7 7 49 होता है कि नहीं होता है। तो 7 7 49 के 9, 7 0 0 4 और 7 दूना के 14। देखिए आपका आएगा, कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो ये जो 7 है इसको यहाँ पर उतार दीजिए। तो 107 जो होगा इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। क्या होगा, वर्गमूल होगा। और यहाँ घन वर्गमूल अगर पूछा है तो अब ये वर्गमूलवा को हमको क्या करना है, इस पगला का हमको क्या करना है, घन कर देना है। इसका हमें क्या करना है, घन कर देना है। तो 107 का हम अगर घन कर देंगे तो आपका आएगा घन। तो हो जाएगा 107 गुणुत्ते 107 और गुणुत्ते 107। तो इसमें गुणा करेंगे तो आपका 11,449 और गुणुत्ते फिर 107 करिएगा। जो भी यहाँ पर आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, वादा है। अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हम लिखेंगे तो भाई हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख जो होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, लेकिन वो संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जानते हैं क्या होता है कि जैसे अगर 100 जो है ना, ये 100 जो है ना 10 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। 10 का पूर्ण वर्ग है कंप्लीट रूप से। लेकिन अगर इसका अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो इसका हम क्या करिए, भाग विधि से इसका क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकाल लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर से 2 2 का पेयर बना लेते हैं। 6 अंक का हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, भाग विधि से अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो अब बताइए 10 है। तो 10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो। भाई 10 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, भाई किसी संख्या का वर्ग जो है वो 10 के बराबर जी नहीं। तो इससे पहले आता है 3। तो 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है। तो इसके आसपास है तो 3 कर लेंगे। यहाँ देखिए 3, ठीक। तो 3 त्रिका 9 होगा। तो यहाँ 1 को यहाँ पर 00 उतार लेंगे, कोई दिक्कत है भाई, ये दोनों सुनना वहाँ पर उतर जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 3 6 हो गया, 6 हो गया। अब आपको बताइए यहाँ पर हम आप ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिससे कि ये आपका 100 से कम हो। तो अगर हम 2 अगर यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं हम आपका यहाँ पर,
अगर 2 लेते हैं तो 62 दूना क्या हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। तो हमें लेना कितना है, तो 1 लेंगे तो सही रहेगा, 1 लेंगे तो सही रहेगा। तो 61 एकम आपका कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई। तो जब इसमें करेंगे तो 100 में से 61 को हम घटाएंगे तो देखिए 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे उतार लेंगे, ये उतार लेंगे तो यहाँ 1 आया। ये बातें समझ में आई आपको। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 1 1 2। अब यहाँ पर बताइए हम ऐसी संख्या लें जो 3900 के आसपास आए, ठीक। तो अगर हम 7 यहाँ पर लेते हैं देखिए तो 7 6 के 42, 39 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका हम मतलब हमें लेना कितना है 6 लेंगे भाई, 6 लेंगे। 6 अगर हम लेते हैं तो आपका हो जाएगा देखिए 6 6 के 36, ठीक। और 6 7 देखिए 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना के 12, 3 15 के 5 और 6 6 के 36 और 1 37, 1 37 आया। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पर 6 उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे। अब 6 उतार लेंगे तो इसमें से देखिए 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ हुआ 9, 9 में से 5 गया आपका 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 144 बचा। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका क्या हुआ देखिए कि 6 6 12 के 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, 632 हुआ। अगर यहाँ पर हम 1 को लेंगे या फिर 0 भी लेंगे तो 6320 भाई ज़्यादा हो गया। तो 0 आप लें या फिर क्या ले सकते हैं, अब आप ही बताइए। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, तो यहाँ हम दशमलव लगा करके भी यहाँ 2 शून्य बढ़ाते हैं। ये आपको पता होगा कि जब नहीं समझ में आया तो यहाँ दशमलव लगा करके इधर 2 शून्य, कितना भी शून्य आपको बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। तो 2 शून्य बढ़ाएंगे तो देखिए 14400 हो गया। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2 लेंगे या तो 1 लेंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 लेंगे। तो अब इसके बाद देखिए दशमलव में जा रहा है, संख्या क्या कर रहा है दशमलव में जा रहा है। तो अब आपको देखिए सिंपल बात, आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 316 है ना, 316 है ना, इसमें खाली 1 जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए 1 जोड़ दीजिए भाई। 316.22 आ रहा है ना, तो दशमलव से हमसे मतलब नहीं है, दशमलव में संख्या गई उससे मतलब नहीं। ये 6 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या करिए 1 जोड़ दीजिए। तो 316 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपका आएगा कितना 317, 317 आएगा। तो 317 का आप अब क्या करिए वर्ग कर दीजिए। तो 3 1 7 अगुत्ते 3 1 7, 7 7 49 के 9, 7 7 दूना 14 और 4 18, यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 दूना 42, 42, 1 43, 1 44 के 4 हासिल 4, 3 दूना के 6, 4 10 के 0, 3 3 6, 4 10 के 0 और 3 त्रिका 9 1 10। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,489। तो 1,00,000 जो 489 होगा तो वही कह रहा है ना। तो अब देखिए अच्छा अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी 1,489। क्या होगा 1,489। अब 1,489 का अब आप क्या करेंगे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 317 आएगा। कितना आएगा 317 आएगा। तो देखिए सिंपल बात, हम आपको फिर से इसको समझा देते हैं। ये बात क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर कहाँ तक वर्गमूल निकालेंगे जहाँ से दशमलव लग जाता है। तो दशमलव के पहले जो संख्या अगर 3 है तो उसमें खाली 1 जोड़ना है। आपको क्या करना है 1 जोड़ करके जो संख्या आएगी उसका वर्ग कर दीजिए। वो जो संख्या आएगी वही संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये बातें समझ में आई, अच्छी तरह समझ। अरे मेरे भाई मेरे भैया, हम ये कह रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है ना,
तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 लाख होती है, उसको लिख लो। अब उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने आता है तो वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमने निकाला तो 316.22 आया ना, तो सिर्फ इस 0.22 जो है इसको भूल जाओ। 0.22 है इसको भूल जाओ। 316 है ना, तो इस 316 दशमलव की इधर की संख्या को गिनो। तो 316 है तो 316 में आपको क्या करना है, खाली 1 जोड़ देना है। तो 316 में जब 1 जोड़ दिए तो आया कितना, 317। तो 317 का तुम वर्ग निकाल लो। क्या करो, वर्ग निकालो। तो 1,04,89 आएगा ना। तो यही जो होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, वो भी कैसी, पूर्ण वर्ग। कैसी, पूर्ण वर्ग। तो समझ में आया, बहुत ही आसान है। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब आपको क्या कह रहा है कि 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 289 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल तो निकालने आता है, अब इतना तो मैं बता दिया तो आपने आसानी से निकाल लेंगे। तो अब 289 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसे करेंगे तो 1 बार आपका आएगा, 1 एक कम 1, हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो ये आपका आएगा 2। अब आपको क्या करना है, 7 बार ले जाइए। कितनी बार, 7 बार, क्योंकि 17 17 हम 289 होता है। तो 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18 कट गया, तो यहाँ 17 आया। तो 289 का जो वर्गमूल आया कितना आया आपका, 17 आया। तो जब 289 का वर्गमूल बराबर आया आपका 17। तो अब आप बताइए कि अब ये पूछ रहा है 289 के वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल आया कितना, 17। तो इसमें कितने अंक होंगे, तो कितने अंक हैं, 1 2। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो वही पूछा है। तो कितने आपके होंगे, 289। यहाँ पे लिख लीजिए आप, 289 के वर्गमूल में कुल 2 अंक होंगे। कितने, 2 अंक होंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब ई क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखिए कि 7वां क्वेश्चन है कि 8 - 8 बटा के 27 तथा -64 बटा के 1331 का घनमूल ज्ञात करिए। अब वर्गमूल नहीं, अब आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 8 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का यहाँ सिंबल लगा देंगे, यहाँ 3, ठीक। तो घनमूल निकालना है तो 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणुत्ते 2 होगा भैया। 8 का गुणनखंड करना है। अब इतना तो आपको आना चाहिए कि 2 से हम काट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। तो अब घनमूल में क्या होता है, घन का मतलब के घात 3। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। अब 3 के जोड़े में से हमें क्या करना है, 1 अंक बाहर निकाल लेने हैं करड़ी को हटा करके। तो 2 निकालेंगे तो 8 का जो घनमूल होगा ना वो कितना होगा आपका, वो कितना होगा, 2 होगा। कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका है -8 बटा के 27। क्या है, -8 बटा के 27, यही है। तो अब इसका आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है भाई, यही कह रहा है घनमूल निकालिए। तो अब इसको आप गुणनखंड कर लीजिए। तो -8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए -8 को -2 गुणुत्ते -2 गुणुत्ते -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -8 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला है आपका 27 है, तो इसको भी गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही हैं आपको कि हमने ये कैसे किया, कि फिर हम इसको आप 27 करके दिखाएं। 3 9 त्रिका 27, फिर 3 3 त्रिका 9, फिर 3। तो ये तो आप बताने की हमें जरूरत नहीं है, इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करना है, 3 3 का जोड़ा बना लेना है भाई। घनमूल है तो 3 3 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। जब जोड़ा बना लेंगे तो आपका हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा -2 और नीचे क्या आएगा आपका 3। तो -2 बटा के जो 3 होगा वो -8 बटा के 27 का क्या होगा, घनमूल होगा। ये भी समझ में आया होगा। अगला जो है आपका -64 बटा के 1331। तो -64 बटा के 1331 का अगर हम
गुणनखंड विधि करें, वह घनमूल निकालने के लिए कह रहा है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। इसका मतलब ये दिखाता है कि इसका घनमूल निकाला जा रहा है। तो -64 को अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा बना करके। भाई मैं इसको सीधे लिख लूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ कि -64 बटा कि इसको हम लिख सकते हैं -1331। तो अब -64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सीधा बात, 2 -2 गुणुत्ते -2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो माइनस आपको करना है, देखिए यहाँ हो सकता है कि गलत दिया हो, -64 अगर आएगा तो इसका घनमूल नहीं निकल पाएगा। इसलिए नहीं निकल पाएगा कि देखिए माइनस माइनस माइनस, ठीक, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको हम प्लस बना लेते हैं, ठीक है। तो सब जगह आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है, नीचे वाले का करेंगे 1331 का। देखिए हमें पता है कि इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 11 गुणुत्ते 11, 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 3 का हमें क्या करता है, जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। 3 का हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। तो इसमें देखिए 3 का यहाँ से जोड़ा बना लेंगे, 3 का यहाँ से जोड़ा बना लेंगे। जब 3 का जोड़ा यहाँ से बना लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके सॉरी करड़ी से जो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 2 गुणुत्ते 2, और नीचे क्या आपका आएगा भाई, एक ही पेयर बनेगा तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 64 बटा के 1331 का जो घनमूल होगा वो आपका क्या होगा, 4 बटा के 11। ये तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 19, 21 तथा 7 का घन ज्ञात कीजिए। आपको घन ज्ञात करना है। तो 19 का घन का मतलब क्या होता है, 19 के घात 3। भाई 19 का घन कह रहा है तो 19 के घात 3 करेंगे। इसका मतलब 19 गुणुत्ते 19 गुणुत्ते 19। तो 19 में 19 का हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 361। नौ कैसे, हाँ 361 गुणुत्ते फिर 19 करेंगे। तो 361 में जब आप 19 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 6859। कितना आएगा, 6859 आएगा। तो ये जो 19 का घन होगा। अब दूसरा क्या है आपका 21 है। तो 21 का घन का मतलब 21 का क्यूब तो हो जाएगा 21 गुणुत्ते 21 गुणुत्ते 21। अब मेरे भाई ये तो चीज समझ में आ रहा होगा। अब इस इतना चीजों को, छोटी चीजों को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 21 में जब 21 का गुणा करेंगे तो 21 हम 441 और गुणुत्ते 21 करेंगे तो 21 से कम 21 9261 आएगा। कितना आएगा, 9261 आएगा। और ये क्या होगा 9261, 21 का क्या होगा, घन होगा। अगला जो है आपका 7 का घन कह रहा है। 7 का घन का मतलब क्या है, 7 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7। तो 7 सत्ते 49 और गुणुत्ते 7, तो 49 गुणुत्ते 7 तो हो जाएगा आपका 343। 963 और 963 के 3 और 7 चौके 28 6 34, हाँ 343 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गुणनखंड विधि की सहायता से 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। वो भी किसकी सहायता से, गुणनखंड विधि की सहायता से। तो 1728 का आपको घनमूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो आप क्या करिए, इसको 2 से काटिए तो हो जाएगा। देखिए 2 अट्ठे 16, 1 होगा इसको देगा तो हो जाएगा 12, 2 छके 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से कट करेंगे, देखिए 4 3 2, फिर 2 से कट करेंगे तो 100, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 छके 12, 216। फिर 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 जीरो 0, 8 दूना के 16। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 54। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। तो फिर आप 3 से करेंगे तो आपका होगा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो आपका 1। तो जब हम 1728 का, किसका, 1728 का जब हमने गुणनखंड किया तो मेरा आया कितना, 1 2 3 4 5 6। तो आया आपका देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 1 2 3 4 5 6। इसका गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, इतना ही आया, 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते। अब इसमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 3 का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे।
जोड़ा बना लेंगे। ये चीज़ें समझ में आई है। जब जोड़ा बना लेंगे तो एक एक जोड़े में से एक एक संख्या हम क्या करेंगे, करड़ी से बाहर कर लेंगे। जैसे इस जोड़े में क्या है, 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे। अब इस जोड़े में क्या है आपका, 2 है तो इसको भी बाहर कर लेंगे। और इस जोड़े में क्या है आपका, 3 है तो इसको भी हम बाहर कर लेंगे। 3 दूना के 6, दूना के 12, तो 12 बरहम 144 बरहम 1728। तो जो हुआ आपका 1728 का जो घनमूल हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई, 12 हुआ। कितना हुआ आपका, 12 हुआ। तो आइए अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का आखिरी और जो लास्ट क्वेश्चंस है आपका ये है कि 29 सही 791 बटा के 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए घनमूल अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 29 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 29,000। कितना आएगा आपका, 29,000 आएगा। और उसमें 700 अगर हम 91 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 29,791। अब कह रहा है, अब इसको हम लोग कहने का मतलब ये है कि 29 सही 791 बटा के 1000 को हम 29,791 बटा के 1000 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए इनको हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 29,791 को हम करेंगे तो आपका 1 3 3 31। हाँ, तो जब 29,791 को आप तोड़ेंगे ना तो देखिए इसका जो गुणनखंड होगा आपका ये बनेगा 31 गुणुत्ते 31 गुणुत्ते 31 आएगा। और आप बोलेंगे इतना जल्दी आप कैसे कर लिए, अब बिना गुणनखंड किए। तो आप भी करिएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि हमको शॉर्ट ट्रिक पता है इसलिए हम इसको जल्दी से कर ले रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो मेरा चैनल डियर सर जी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा। और आपका अगर 1000 का गुणनखंड करें, आप 1000 का गुणनखंड करें तो वही 2 से करेंगे तो ये आपका 500 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 250 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका वही 125 आएगा। फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो वही 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें देखिए अगर हम करें तो होगा आपका 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5। तो अब घनमूल में क्या होता है कि 3 3 का क्या होता है, पेयर बनता है भाई। 3 3 का क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं। तो जब हम पेयर बना लेंगे तो घनमूल से करड़ी से बाहर क्या करेंगे, एक पेयर निकालेंगे। एक पेयर का 1 अंक। तो इसमें से 31 गुणुत्ते 31 गुणुत्ते 31 है तो इसको हम लिख सकते हैं 31। अब बटा के नीचे क्या है, ये 2 का है पेयर तो यहाँ 2 करेंगे। और गुणुत्ते ये आपका 5 है तो इसको 5 कर लेंगे। तो हो जाएगा देखिए 31 बटा के 5 दूना के 10। तो अब इसको देखिए आपका आंसर देखिए सही में दिया है 29 सही 791 बटा के 1000। तो इसको भी हम सही में अगर लिख देंगे तो सही रहेगा। तो 10 3 3 सही 1 बटा के 10। तो ये जो होगा आपका 29 सही 791 बटा के 1000 का क्या होगा, ये घनमूल होगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली के जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों का सलूशन मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका परिवार बढ़ेगा, हमें खुशी मिलेगी। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अब एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।